Students, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology। कल हमने एंथर के बारे में डिस्कस किया था, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे पिस्टल के बारे में, जो कि फीमेल ऑर्गन है फ्लावर में। आई होप कल का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया कीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पिस्टल से। पिस्टल क्या होता है? पिस्टल काफ़ी सारे कार्पल्स से बना होता है, तो कार्पल्स को कलेक्टिवली हम पिस्टल बोल देते हैं। कार्पल क्या होता है? फीमेल पार्ट। कार्पल किससे बना होता है? तो ये इसको हम मॉडिफाइड लीफ कह सकते हैं। फ्लावर को हम मॉडिफाइड शूट कह देते हैं। और फ्लावर की जो पत्तियां हैं, जो भी वर्ल्स हैं, चाहे वो केलिक्स हो गया यानी कि सेपल, चाहे पेटल, स्टेमन, कार्पल, उन्हें सबको हम मॉडिफाइड लीव के तौर पर लेते हैं, क्योंकि थ्योरीज हैं इस पर कि ये जो लीव्स हैं कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। तो एक टाइप के जो लीफ ही होते हैं जो मॉडिफाइड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इनका फंक्शन नॉर्मल लीफ से बिल्कुल अलग होता है। तो आज हम कर रहे हैं पिस्टल यानी कि कार्पल। कार्पल के तीन जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है स्टिग्मा, सेकेंड स्टाइल, थर्ड वन इज़ ओवरी। इस डायग्राम के साथ भी यही समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट पार्ट ऊपर वाला स्टिग्मा, फिर स्टाइल, और दिस पार्ट इज़ ओवरी। इसे हम पेडिसल बोलते हैं। पेडिसल पे छोटे छोटे से सेपल्स दिखाए हुए हैं। और जो ये ओवरी होती है, ओवरी को जब हम कट करते हैं यहाँ से ब्लेड के साथ बारीक सा कट करते हैं, तो उसके अंदर की हमें स्ट्रक्चर दिखती है, अंदर की अरेंजमेंट दिखती है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल और ओवरी के अंदर कितने लक्यूल होते हैं वो मैं इस डायग्राम से समझाऊंगी। जैसे कि अगर ओवरी के अंदर एक ही लक्यूल है तो उसे बोलते हैं यूनिलोकुलर, अगर दो है तो उसे बोलते हैं बाइलोकुलर, तीन है तो ट्राइलोकुलर, इसी तरह अगर चार होंगे तो टेट्रालोकुलर, उसमें चार खाने बने होंगे ऐसे ही। अगर पांच हैं तो पेंटालोकुलर, और अगर इससे भी ज़्यादा हैं तो उसे हम बोलेंगे मल्टीलोकुलर ओवरी, और उसमें होते हैं ओव्यूल्स। लक्यूल्स में होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल की जो गिनती होती है वो भी वेरी करती है स्पीसीज़ टू स्पीसीज़। तो इसमें एक ही ओव्यूल है, इसमें दो ओव्यूल हैं, क्यों एक ओव्यूल इस लक्यूल में है और एक ओव्यूल इस लक्यूल में है। इसमें भी एक एक ओव्यूल है, ऐसा नहीं कि एक एक ही होते हैं। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम्स बनाई हैं। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग नंबर हो सकता है। यहाँ पर दो दो ओव्यूल भी हो सकते हैं हर एक लक्यूल में। एक खाने में दो ओव्यूल पॉसिबल हैं। अगर कार्पल्स एक से ज़्यादा हों किसी ओवरी में तो दो कंडीशन हो सकती है, मतलब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। अगर एक कंप्लीट से कार्पल से ज़्यादा हो, यहाँ पर एक दो तीन दिखाए हैं हमने इसमें, तो ये दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं। कभी तो ये फ्यूज्ड होते हैं आपस में, इस कंडीशन में जैसे दिखाया है, इसमें बिल्कुल फ्री है। तो अगर फ्री होंगे, आपस में जुड़े नहीं होंगे, फ्यूज्ड नहीं होंगे, तो हम उस कंडीशन को कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन। मोर देन वन कार्पल इन गाइनोशियम विच आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, तो उसे हम कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन। जब ओवरीज एक से ज़्यादा होंगी एक ही फ्लावर में और वो आपस से कनेक्टेड भी नहीं होंगी, फ्यूज्ड नहीं होंगी, तो उसे हम बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। अगर हम इस ओवरीज को यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से सेक्शन लेंगे, सेक्शन कटिंग करते समय, तो हमें अंदर से इस तरीके का दिखाई देगा। तो मीनिंग एक इसका और इसका और इसका, तीन ये बनेंगे लक्यूल्स जो आपस से कनेक्टेड नहीं है, इनके बीच स्पेस है, और हर एक ओव्यूल में हर एक लक्यूल में दो दो ओव्यूल दिखाए हैं यहाँ पर। तो ये एग्जांपल है रेननकुलस प्लांट का। नेक्स्ट कंडीशन इज सिनकार्पस कंडीशन। इसका क्या मीनिंग होता है? टू और मोर कार्पल्स फ्यूज्ड, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। इसमें फ्री थे और इसमें फ्यूज्ड हैं। जहाँ पर भी एक या दो से ज़्यादा कार्पल्स होंगे वो आपस में फ्यूज़ हैं। तो फ्यूज़ होने के कारण इसकी जो स्ट्रक्चर दिखेगी हमें वो इस तरह की होगी। ये लक्यूल जो है आपस में अच्छे से जुड़े हुए होंगे, और ये एग्जाम्पल है पेटूनिया फ्लावर में। और आगे हम बात करेंगे ओव्यूल के बारे में।
अव्यूल क्या होते हैं? ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर इस डायग्राम में दिख रहे हैं लक्यूल के अंदर, ये जो अव्यूल है ये ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि ओवरी में होते हैं। हमने पहले ही पढ़ा है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तो उनका एक एक फंक्शन देख लेते हैं। और ये डायग्राम है अव्यूल का। इसे ऑर्थोट्रोपस अव्यूल कहते हैं, लेकिन हम जनरली आज इसको डिस्कस करेंगे। अव्यूल की टाइप्स जो हैं उसकी डायग्राम्स वगैरह वो कल करेंगे। आज हम सिर्फ अव्यूल की स्ट्रक्चर समझते हैं। अव्यूल क्या था? जो ओवरी के अंदर छोटे छोटे बारीक से दाने दिख रहे थे हमें माइक्रोस्कोप के अंदर या डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, यहाँ से तो पॉलन ट्यूब का मेनली एंट्री होगा। जब पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगी, इस पॉइंट को यहाँ से एंट्री होगी, उसे कहते हैं माइक्रोपाइल। कई बार एंट्री जो है चलाजल एंड से भी हो सकती है, फ्यूज़न जो है कहीं से भी हो सकता है, चलाजल से भी हो सकता है, माइक्रोपाइल से भी। लेकिन ये जो ओपनिंग है उसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। और ये जो दो कवरिंग हो रखी है अव्यूल की, ये दो बार कवर किया हुआ है इन इंटेगुमेंट्स के द्वारा। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं इंटेगुमेंट। दिस इज़ कॉल्ड आउटर इंटेगुमेंट, दिस इज़ इनर इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट के बाद जो पार्ट आता है इसे हम बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर जो पार्ट है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ओके, ये है एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर होते हैं ये तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें। फर्स्टली इसे हम कहते हैं एग अपरेटस। सेंटर में एग होगा, इसके आजू बाजू जो दो सेल्स हैं इधर और इधर, इसे हम बोलते हैं सिनर्जिड। एग और सिनर्जिड, तो इसे हम कलेक्टिवली एग अपरेटस कह देते हैं। और इसके बाद है एंटीपोडल्स, इसे हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। तीन एंटीपोडल सेल इस तरफ होंगे और तीन एग अपरेटस में होंगे। सेंटर वाला तो एग ही है, ये जो साइड वाले हैं इसे हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। और सेंटर में दो ये पोलर न्यूक्लियाई। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो, जब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हुआ था तो उसमें भी एक ट्यूब न्यूक्लियस बना था, दो जनरेटिव सेल्स बने थे। जनरेटिव सेल से दो मेल न्यूक्लियाई बने थे, तो यहाँ पर भी दो फीमेल न्यूक्लियाई हैं, वहाँ पर दो मेल न्यूक्लियाई बने थे। तो ये हो गया एंटीपोडल्स। तो इसका आगे का पार्ट ये हो गया फनिकल। फनिकल जो अटैच करता है अव्यूल, जिससे अटैच हुआ होता है उसे प्लेसेंटा बोलते हैं। जिस स्ट्रक्चर से ये अटैच होगा उसे प्लेसेंटा बोलेंगे, इसे हम कहते हैं फनिकल। और ये जो पार्ट कह सकते हैं जो स्पेस होती है इसे हम बोलते हैं चलाजल एंड, इसे बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल के बिल्कुल ऑपोजिट होता है चलाजल एंड। ये सभी अव्यूल के रिगार्डिंग आपको लर्न करना है, डायग्राम ड्रॉ करके देखनी है, प्रैक्टिस करनी है इसे कि कौन से पार्ट को माइक्रोपाइल, किसे चलाजल एंड बोलते हैं, न्यूसेलस क्या है, एम्ब्रियो सैक इसे बोलते हैं सेंटर वाले पार्ट को। और एम्ब्रियो सैक में टोटल कितने सेल होते हैं? 8 होते हैं। 3 तो ये हो गए, 3 ये और 2 ये, टोटल हो गए 8। तो ये सभी चीज़ें आपको लर्न करनी है अच्छे से। कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अव्यूल्स। अव्यूल्स की टाइप्स होती हैं, जैसे कि ये तो बिल्कुल अपराइट है, सीधा सीधा है। फनिकुलस, चलाजा और माइक्रोपाइल एक ही प्लेन में आ रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। कई बार क्या होता है कि जो फनिकुलस है वो भी इस साइड होती है और ये भी पूरा ऐसे रोटेट हो जाता है। जब वापस से ये रोटेट होकर माइक्रोपाइल भी इधर ही पॉइंट करता है तो उसे हम बोलते हैं एनाट्रोपस अव्यूल। इसकी टाइप्स हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कार्पल के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर के बीच।
आप फ्लावर्स को डायसेक्ट करके भी देख सकते हैं, तो उसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तो आपको विजिबल होगी ही, लेकिन जो अव्यूल वगैरह माइक्रोस्कोप के बिना नज़र नहीं आने वाले। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को भी। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो अपने आप मिल जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा यूट्यूब पे, क्योंकि अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा काम तो मैं इसे और अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इसके बारे में। टेक केयर, बाय बाय।